गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजना यशोदानंदन भज जन रंजना यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजना यशोदानंदन भज जन रंजना यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना। बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज समय की दृष्टि से प्रवचन होगा। शुरुआत में थोड़ा सा भार हल्का कर दिया समय देखते हुए। तो पिछले 2 सप्ताह से हम श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थना है श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंद से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कुंती महारानी एक स्त्री होते हुए भी, एक अबला स्त्री जिसके पति नहीं है, ऐसी अवस्था में रहते हुए भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को स्वीकार किया और उनकी शरणागति को भगवान कृष्ण ने स्वीकार भी किया। उनकी प्रार्थनाओं में से ये चीज़ हम समझ सकते हैं। दूसरी बात,
कि भगवान की भक्ति में कोई भी हो, सभी का स्वागत है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं। भगवान ने सभी के लिए कहा है, हर वो जीव जो मेरी सेवा करना चाहता है, मेरी भक्ति करना चाहता है, उसका स्वागत है। तो कुंती महारानी, कई बार हमारे प्रश्न होते हैं ना कि अरे वैदिक जीवन पद्धति में या सनातन धर्म में स्त्रियों को उचित स्थान नहीं है या उचित स्थान नहीं मिलता है। तो कुंती महारानी की ओर जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि उनका अधिकार कितना बड़ा था। इसलिए पिछली बार हमने देखा कि जिस प्रकार से हमारे 12 महाजन हैं, उन्हीं में से कुंती महारानी को भी उनके समान ही समझना चाहिए। जैसे हम दक्षिण भारत में देखते हैं, वहाँ पर 12 अलवार माने जाते हैं। अलवार, उनमें से एक 90 नंबर का अलवार है आंडाल, श्री आंडाल। तो श्री आंडाल यह एक स्त्री है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको 12 अलवार, जैसे हम महाजन कहते हैं वैसे ही 12 अलवार, उनमें उनको स्थान दिया गया। इसलिए कई स्थानों पर प्रवचनों में हमारे गुरुजन भी कहते हैं कि कुंती महारानी को भी एक प्रकार से महाजनों के समान ही देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से कुंती महारानी भगवान को रोकने का प्रयास कर दिए, क्योंकि अब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, परीक्षित महाराज की रक्षा हो चुकी थी और अब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए निकल रहे हस्तिनापुर से। लेकिन कुंती महारानी की ये मनस्वी इच्छा थी कि भगवान कृष्ण कुछ समय और रुके और उनके उपलक्ष्य में, जैसे पिछली बार हमने 3 श्लोकों पर चर्चा की, और प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को बड़े ही सुंदर रूप का वर्णन करती है। नमः पंकज नाभाय नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। भगवान के पूर्ण अतिशय सुंदर ऐसे रूप का वर्णन कुंती महारानी करती है। अब ये स्तुति पर वर्णन होने के बाद कुंती महारानी अब ऐसी बात करेगी, अपने दुखों के बारे में वो बात करती है। लेकिन ये दुखों की बात करते हुए वो कहती है कि हे प्रभु, अब जब वो ये श्लोक जो है 23 नंबर का, इसमें कुंती महारानी 23 और 24 दोनों श्लोक, जिसमें कुंती महारानी उसके जीवन में जो भी संकट आए, उनके जीवन में जो भी संकट आए उसका वो स्मरण करती है। और स्मरण करने का कारण क्या है? वो कहती है कि देखो भगवान, ये संकट मेरे जीवन में आए इसलिए मैं आपका स्मरण कर पाई, इसीलिए मैं आपका स्मरण कर पाई। अगर मेरे जीवन में संकट ही नहीं होते तो मैं आपका स्मरण क्यों भला करती, ये कैसे हो पाए? इसलिए हिंदी भाषा में भी एक कहावत है ना, मैं अक्सर कहता हूँ, दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई। दुख में सभी को हरि याद आता है, सभी हरि हरि करने लग जाते हैं, लेकिन जब सुख का समय होता है तब कोई हरि को याद नहीं करता, कोई हरि को नहीं बचता है। उनका क्या कहते हैं? प्रभु जी, भगवान की ऐसी कृपा है, सब कुछ है हमारे पास। जिनके पास कुछ नहीं होता है वो मंदिर में जाए, वो भगवान की सेवा करे। ऐसी सोच लोगों की कई बार होती है। लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी अपने दुखों की जो बात कर रही है वो इसलिए कर रही है कि कुंती महारानी कहती है कि इन दुखों के द्वारा भगवान मुझे आपका स्मरण करने का मौका मिला। उन कष्टों को अब जब वो स्मरण कर रही है इस समय कुंती महारानी, तब उनको याद आ रहा है कि कैसे मेरे हर एक संकट में भगवान ने स्वयं आकर मेरी मदद की।
या हमारी, यानी उनके जो पांडव थे और उनकी हमारी मदद की, उसको वो याद कर ली। और याद करते हुए सबसे पहले नाम देवकी मैया का आता है, भगवान कृष्ण की माँ। अभी इस श्लोक को हम लोग गाएंगे पहला वाला, उसी श्लोक पर हम पहले वाले चर्चा करेंगे, दूसरे पर नहीं करेंगे। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चीरं सुचार्पिता कंसेन रुद्धाति चीरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयेन नाथेन मुहुर्विपद्गना त्वयेन नाथेन मुहुर्विपद्गना। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घकाल तक बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस के द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनरवत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में कैद किया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारा जाए। उसने भगवान श्री कृष्ण के पूर्व पैदा हुए, बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था। किंतु भगवान श्री कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों सहित अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी पर बहुत अधिक अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि उन्होंने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक न था। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में श्री भगवान के प्रति भक्त का अनुराग अधिक बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे ही भगवान इस श्लोक का श्रील प्रभुपाद जी ने दिया हुआ तात्पर्य वैसे बड़ा ज़बरदस्त है।
हो सकता है जब हम लोग सुन रहे थे तो हमको भी डर लग रहा होगा कि भगवान जानबूझकर भक्तों को संकट में डालते हैं। जब ऐसा सुनते हैं तो प्रश्न आता है फिर भक्ति क्यों करनी। प्राय हम लोग भक्ति क्यों करते हैं? मेरा सब कुछ ठीक ठाक चले, काम धंधा ठीक ठाक चले, घर बार ठीक ठाक चले, सब कुछ अच्छा रहे। भक्ति करने के पीछे भी हमारा कहीं ना कहीं ये उद्देश्य रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों को या भगवान कभी कभी अपने भक्तों को और अधिक अपने करीब लाने के लिए उनको संकट में डालते हैं। पांडवों के साथ कृष्ण थे, लेकिन पांडवों का जीवन कैसे था? मजेदार था? बहुत तकलीफ थी उनके जीवन में पांडवों की। फिर प्रश्न आता है भगवान उनके साथ रहने के बावजूद भी तो कितना कष्ट रहा, कितना कष्ट सहना पड़ा कि भगवान इनके साथ। लेकिन यहाँ पर जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान ये काम सभी के साथ नहीं करते, गिने चुनों के साथ ही करते। सभी के साथ अगर ये काम करने लग जाए भगवान तो फिर यहाँ पे कोई नहीं रहे। ऐसे गिने चुने ही होते कि जिनके साथ भगवान इस प्रकार का आदान प्रदान करे। उनमें से कुंती महारानी पांडव एक है, उनमें से कुंती महारानी और पांडव एक है। अब पहले ही लाइन में यथा ऋषिकेश है। अब ऋषिकेश शब्द का मतलब क्या है? ऋषिक का मतलब होता है हमारी इंद्रिया, हाथ कान नाक पैर, हमारी इंद्रिय ऋषिक। और ऋषिक ईश का मतलब होता है भगवान। ईश भगवान, ऋषिक ईश यानी जो इंद्रियों के स्वामी है। अब इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। कैसे? इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? मेरे हाथ है, हमारा हाथ, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा दिमाग, कम अधिक रहते रहते मेरा संपत्ति, मेरा पैसा, मेरा बंगला। लेकिन है एक्चुअली ऋषिकेश का मतलब है कि हमारे इंद्रियों के स्वामी भगवान है। कुंती महारानी जानबूझकर ये शब्द यहाँ पर डाल रही है सबसे पहले। यथा, जिस प्रकार से आप ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी हो, आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हो। खलेन देवकी को तकलीफ दे जिस प्रकार से प्राप्त हुई। तो ऋषिकेश शब्द कहने का मतलब है कि आप तो इंद्रियों के स्वामी हो, इसके बावजूद भी जो देवकी इतने तकलीफ में थी उसके लिए आप भागे भागे नहीं गए। उनको बेचारे को कितने समय तक कारागृह में रहना पड़ा। 8वां बच्चा कृष्ण होने के बाद देवकी को वसुदेव को मुक्त कराया है। लेकिन अगर कुंती महारानी के जीवन में देखें तो हर समस्या के समय में भगवान उनके साथ है। तुरंत आवाज दो हाजिर है। द्रौपदी ने आवाज लगाया हाजिर हो। अच्छा, द्रौपदी ने तो 2 बार आवाज लगाई। पहली बार असत सभाया, अगले श्लोक में शब्द आएगा, हाँ, असत सभाया। दूसरे यानी उस वस्त्र हरण के प्रसंग में एक बार आवाज दी। उसके बाद दूसरी बार कब आवाज दी भगवान को? जब दुर्वासा मुनि आए उनके घर प्रसाद लेने के लिए अपने 60,000 शिष्यों के साथ, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। हाँ, कुछ नहीं, अक्षय पात्र से द्रौपदी भी प्रसाद खा चुकी थी। तो अब इतने लोगों को खिलाया कैसे जाए? और अगर दुर्वासा मुनि को नहीं खिलाया जाएगा तो फिर दुर्वासा मुनि श्राप दे देंगे। वो बड़ा डर था। तब ऐसे समय में किनको याद करते थे पांडव? कृष्ण को याद करते। हम किसको याद करते? देखो, कुंती महारानी हमको सिखाती है, या पांडव अपने जीवन से हमको सिखा दे कि संकट के समय हमको किसको याद करना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण को याद करते हैं और भगवान कृष्ण तुरंत पहुंच जाते हैं। अब कोई कहेगा प्रभु जी हम तो अभी 10 साल हो गए 16 माला जप कर रहे हैं, अभी तक तो भगवान आए नहीं।
तो जवाब क्या है? हमने द्रौपदी के जैसा पुकारा ही नहीं अभी तक। जब हम वैसे पुकारेंगे, भगवान आज भी आएंगे। 350 साल पहले आए थे तुकाराम महाराज के लिए, तो फिर आज क्यों नहीं आ सकते? लेकिन हमको वैसे पुकारना भी चाहिए। अब कुंती महारानी कहती कि हे प्रभु, आप तो इंद्रियों के स्वामी हो, ऐसे क्यों कहा है? देखिए, एक सिंपल चीज है, अगर हमको ये समझ में आए ना, कई बार हम लोग प्रैक्टिकल सोचते हैं, प्रैक्टिकल के नाम पर बहुत गलत चीजें सोचते हैं कि भगवान को इंद्रियों का स्वामी कैसे कहा गया। पैरालिसिस होता है मतलब क्या होता है पता है किसी? कोई है साइंस वाला? पैरालिसिस होता है मतलब क्या होता है? लकवा मांग लेना। क्या होता है? हाथ पैर काम नहीं करते। हाथ जगह पर है, पैर जगह पर है। अब जिसका हाथ और जिसका पैर वो भी जगह पर है, लेकिन हाथ क्यों नहीं काम कर रहा? सोचने जैसी बात है। क्यों? क्योंकि वास्तविक हमारी सारी इंद्रियां कार्य करती है भगवान की अनुमति से। इसलिए भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को गीता में कि मैं अनुमंता और साक्षी के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान हूं। इसलिए शरीर को चलाने वाली जो ताकत है वो कहां से आती है? दिमाग से आती है, पैर से आती है, कहां से? वो हृदय से आती है। भगवान वहां पर विद्यमान है, पावर हाउस है वहां पर। जब वो चाहते हैं तो फिर इंद्रियां काम नहीं करते। तो इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। कुंती महारानी कहती कि आप देवकी को बचाने के लिए इतना समय लगा दिया, लेकिन आपने हमेशा हमें जब भी संकट में रहे, कंसेन रुद्धाति चिरम सुचारिता। कंस के इतने अत्याचार में देवकी वसुदेव थे, लेकिन फिर भी आपने जैसे चाहिए वैसे तुरंत उनकी मदद नहीं की। उनको उतने समय तक उन्हें रोके रखा। क्या आप सहन करते हो? अच्छा, केवल कारागृह में नहीं, वसुदेव और देवकी के सामने उनके 6 पुत्र मारे गए बच्चे। किसी भी माता के लिए ये सबसे दुख की बात कि उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों का मृत्यु होना या इस प्रकार से हत्या होना। दिन रात माता देवकी रोती रहती थी कि इतने सारे बच्चों की हत्या हुई हमारे। अब ये नाते में कौन थे? भगवान के भाई थे। और कैसे भाई थे? सगे भाई थे। लेकिन फिर भी भगवान ने इनको नहीं बचाया। सोचने जैसी बात है। अब पांडव कौन थे? कौन से प्रकार के भाई थे? ममेरे, चचेरे, हाँ, बुआ के बेटे। लेकिन फिर भी हर बार उनकी मदद की। कारण क्या बताते प्रभुपाद जी तात्पर्य? देवकी की रक्षा करने के लिए देवकी के साथ उनके पति थे, लेकिन कुंती महारानी के पास उनके पति नहीं थे। पांडु महाराज का निधन हो चुका था और क्योंकि वो पूरी तरह से असहाय अवस्था में थी, हस्तिनापुर में एक भी, विदुर को छोड़कर एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं थे कि जो उनके साथ थे। भीष्म पितामह और विदुर जी। लेकिन वो भी खुलकर कुंती महारानी को मदद नहीं करते थे, छुपके उनको सपोर्ट किया करते थे, लेकिन खुलकर धृतराष्ट्र के सामने या दुर्योधन के सामने उनकी मदद नहीं करते। लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था में कुंती महारानी जी रही थी। ऐसी असहाय अवस्था में होने के कारण ही कुंती महारानी पर या पांडवों पर भगवान की इतनी कृपा रही। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं कि जब तक भक्त असहाय अवस्था में नहीं आता है, तब तक भगवान अपनी कृपा नहीं करता। असहाय अवस्था मतलब क्या है? ये समझना, ये जानना कि एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। लेकिन मजे की बात कलयुग में क्या होता है? एक भगवान को छोड़ के सब कुछ मेरे, सब लोग मेरे।
लेकिन कुंती महारानी यहाँ पर हमको सिखा क्या रही, एक भगवान के सिवा मेरा वास्तविक हितैषी कोई नहीं है, मेरा वास्तविक कल्याण करने वाला कोई नहीं है। ये जब हम मानते हैं, समझते हैं और इसके अनुसार जब हम जीते हैं तब भगवान की कृपा होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि कुंती महारानी को पग पग पर भगवान कृष्ण मदद करते हैं, पांडवों को पग पग पर भगवान कृष्ण मदद करते हैं, क्योंकि पांडव निरंतर भगवान कृष्ण की सेवा में रहे थे। और सेवा में कैसे थे, उनका चिंतन हमेशा भगवान श्री कृष्ण के प्रति रहता था। इसलिए ऋषिकेश कि आप इंद्रियों के स्वामी हो। अब अगर भगवान हमारे इंद्रियों के स्वामी है तो हमारे इंद्रियों का कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करें। मान लो जैसे हम टाटा या बिरला जी के यहाँ पर काम करते हैं, उनको हमने अपॉइंट कर दिया, हमको उन्होंने अपॉइंट कर लिया कि भैया तू मेरी कंपनी में काम करेगा, फिक्स हो गया। तो अब इस नाते हमारा कर्तव्य क्या है कि कंपनी में काम करना, उनकी सेवा करना, जो हमको जिम्मेदारी दी है वो निभाना। अगर हम कहेंगे नहीं नहीं वो आप ऐसा कह रहे हो लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूं, तो बात जमेगी नहीं जमेगी, फिर हमको रिजाइन देना पड़ेगा या वो हमको निकाल देंगे। अब यहां पर समझने की बात क्या है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी है। अच्छा, किसके इंद्रियों के स्वामी है? सभी के, चाहे कोई भक्त हो या कोई भक्त ना हो, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई चींटी हो, कोई सांप हो, कोई हाथी हो, सभी के इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। इस नाते इसलिए भागवत हमको क्या समझाता है, आगे श्लोक है, ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवया। ऋषिकेन मतलब ऋषिक से, इंद्रियों से, ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है उन्हीं की सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। जब हम इसको भूल जाते हैं, इस चीज को जब हम भूल जाते हैं तब हमारे जीवन में दुखों की स्थिति पैदा होती है। दुख का वास्तविक कारण क्या है? हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। गुरु महाराज जी का कहानी बताते हैं, एक किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा खो गया है, उसको याद ही नहीं कि मैं बिजनेसमैन का बेटा हूँ। कोई लेकर गया उसको, अरे कहाँ ये बच्चा कहाँ यहाँ वहाँ घूम रहा है। अब कोई आदमी उसको लेकर गया, उसने संभाला जैसे तैसे, वो बच्चा भी काम करता था। एक दिन किसी ने देखा, अरे ये लड़का तो वो बिजनेसमैन का लड़का है। तो फिर उसने कहा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने पैसे वाले हैं, और तुम इतनी गरीबी में दिन निकाल रहे हो। चलो अपने पिताजी के पास। अब वो बच्चा कहता है, अरे मेरे पिताजी तो यही हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। वो कहते कि अरे नहीं, ये तो तुम्हारे अभी पिताजी हुए, माताजी हुए हैं। वैसे तुम्हारे जो पिताजी और माताजी हैं वो बड़े पैसे वाले, बड़े अमीर हैं, तुमको ये सब जीने के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक वैष्णव भजन है जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे ही किसी व्यक्ति को आपने मुझे भेज दिया कि जिसने हमको समझाया कि इस जगत में हमारे वास्तविक माता पिता भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए जब हम उनकी सेवा करते हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवया, तब हम वास्तविक सुखी होते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं। और जब तक हम इससे दूर रहते हैं तब तक हम वास्तविक सुख का अनुभूति नहीं करते।
अब सवाल आता है, कुंती महारानी पांडव तो अपने जीवन में भगवान की सेवा करे, भगवान के भक्त रहे, फिर भी उनके जीवन में इतना दुख क्यों रहा? फिर सुख से हम लोग क्या मतलब लेते हैं? बढ़िया बैंक बैलेंस, कार, गाड़ी, बंगला, अच्छी बीवी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे मानने वाले, बस ये सब है तो हम लोग कहते हैं कि सुखी जीवन है। लेकिन इससे परे सुख है, ये चीज हम नहीं जानते। ये चीजें तो कुछ समय के लिए है, ये सिचुएशन समय समय में बदलते रहती है। कुंती महारानी पांडवों के जीवन में दुख इसलिए डाले गए, इसलिए दिए गए क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो उनके और करीब आए। जब ऐसे भक्त होते हैं तो भगवान फिर उनको अपने साथ अपने धाम में लेकर जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसे स्थान पर जहाँ एक बार भगवान अपने धाम लेकर गए तो फिर जन्म नहीं लेना, फिर मृत्यु नहीं, फिर बुढ़ापा नहीं, फिर बीमारी नहीं, कुछ नहीं, न राशन का टेंशन, न गैस का टेंशन, न किसी चीज का जॉब का टेंशन। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसे स्थान पर जब किसी भक्त पर भगवान विशेष कृपा करते हैं तो फिर ये सारी बातें उसके बारे में होती है। अब उसके लिए हमको विशेष भी बनना पड़ेगा ना, इसीलिए हमने कहा कि सबके साथ ये नहीं होता, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम लोग भाग जाएंगे। इनको नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति करने से अगर समस्या आएगी तो फिर भक्ति क्यों करेंगे? लेकिन नहीं, जैसे हमने कहावत देखी, दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे ना कोई। अगला भाग कौन जानता है उसका? दुख का है वो, यही बात भूल जाते हैं हम लोग सिर्फ मतलब की बात लेते थे, आगे की बात भूल जाते हैं कि सुख में यदि हरि भजे तो दुख कहाँ से होए। इस सुखी अवस्था में अगर हम लोग हरि का भजन करेंगे तो फिर दुख क्यों होगा? और दुख आएगा भी हमारे कर्मों के कारण, हमारे प्रारब्ध के कारण, तो उसके लिए भगवान बैठे। जैसे पांडवों का भगवान का संबंध, बहुत सारे दुख रहे लेकिन सभी दुखों से हमेशा भगवान उनको बचाते रहे। कंसेन रुद्धाति चीरम शचार्पिता विमोचिता हम च सह आत्मजा विभो। आत्मज तब देवकी के स्वयं के पुत्र भी उनको होते हुए भी नहीं बचाए, लेकिन हे कृष्ण, आपने बार बार मेरे पुत्रों को अलग अलग संकटों से बचाया है। तो हे मेरे नाथ प्रभु, किस प्रकार मैं आपका गुणगान करूं कि आपने कितना हमें मदद की है। और अब आगे चलकर कुंती महारानी विशान महाग्नि, विष और महान अग्नि, दो बार याद है। विश्व से संबंधित कौन सी लीला है पांडवों के जीवन में? हाँ, किसको? भीम को। बहुत सुंदर। किसने की थी? दुर्योधन ने। क्यों की थी? मारने के लिए। बहुत सुंदर। माता जी को महाभारत पूरा पता है। लेकिन दुर्योधन ने ये विष भीम को दिया, उल्टा क्या हुआ? भीम और बलवान बन के लौट आए। अब दूसरी चीज, दुर्योधन ईर्ष्या का प्रतीक है। उसके हृदय में पांडवों के प्रति इतनी ईर्ष्या है, इतना द्वेष है कि वो उनको देखना तक नहीं चाहता। वो देखना तक नहीं चाहता। इसीलिए हम देखते हैं उसी कुल में भगवान श्री कृष्ण है जिस कुल में पांडव है, लेकिन भगवान की कृपा और मदद पांडवों को मिल रही है लेकिन कौरवों को नहीं, विशेष रूप से दुर्योधन को नहीं। दुर्योधन भी कम भाग्यशाली नहीं था। दुर्योधन ने भी एक बार भगवान का विश्व रूप देखा, कई बार उसको भीष्म पितामह ने समझाया, कई बार खुद भगवान कृष्ण उसको समझाने गए कि पागलपन मत करो भाई, ये युद्ध से तेरा कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी नहीं माना। क्यों? ईर्ष्या। ये ईर्ष्या ऐसी बीमारी है कि वो व्यक्ति का सोचने का
प्रोसेस ही बंद कर देती है। व्यक्ति का सत विवेक बुद्धि कभी काम ही नहीं करती जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है। और हमारे कई सारे जो संत हैं महाराष्ट्र में ईर्ष्यालु व्यक्ति की तुलना सांप से करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में तो ईर्ष्या का कोई स्थान है ही नहीं। एक भक्त दूसरे भक्त से ईर्ष्या करे ये हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। अगर हृदय में ईर्ष्या है तो हृदय में भगवान नहीं, भक्ति नहीं। अगर हृदय में ईर्ष्या है तो भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा। जिसके प्रति ईर्ष्या है चिंतन उसका ही होता रहेगा। जिसके प्रति दोष देख रहे हैं चिंतन उसका ही होता रहेगा, भगवान का नहीं। इसलिए भागवत धर्म जो है ना, भागवत में क्या कहा गया है, निर्मत्सराणाम सता। ये जो भागवत की लीलाएं हैं, भागवत पुराण की जो कथाएं हैं, ये ऐसे भक्तों के लिए है, ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो मत्सर से ईर्ष्या से मुक्त है। ये बड़ा कठिन काम है। सिंपल सी बात है। देखिए बाजू वाले के घर में अगर हमारे घर में 32 इंच है, उसके यहाँ 36 आ गया तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे घर में 3 व्हीलर है, उसके घर में 4 व्हीलर आ जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये ईर्ष्या का नमूना है सब। जब तक हृदय में ईर्ष्या बनी रहेगी तब तक वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं होगा। क्योंकि ईर्ष्या से क्या जलता है, ईर्ष्या से क्या जलता है। हम कहते हैं ना जलो मत, तो क्या जलता है, हृदय जलता है। बहुत बढ़िया, दिल जले। मतलब क्या है, ये जो हृदय जलता है, जिसका हृदय जल रहा है उसको आनंद या सुख की बात होगी कहाँ से। इसलिए भागवत हमको सबसे पहली चीज सिखाता है वो कि ईर्ष्या से मुक्त होना। भले ही हम लोग आध्यात्मिक जीवन में ना हो, हम भौतिक जीवन में होते हुए भी अगर हम ईर्ष्या को त्याग दें 90% हम एकदम शांति से सो पाएंगे। हाँ, आध्यात्मिक जीवन में है तो ईर्ष्या का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अगर ईर्ष्या है तो हमारा आध्यात्मिक जीवन ही नहीं है। ईर्ष्या नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन है। दोनों साथ साथ कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम देखते हैं कि दुर्योधन को इतना मौका मिलने के बाद भी दुर्योधन ना भगवान को समझ सका, ना भीष्म पितामह जैसे महान भक्त महाजन को समझ पाया। वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाया और उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। तो कुंती महारानी याद करें कि किस प्रकार से मेरे इतने छोटे बच्चे पर विष का प्रयोग हुआ, लेकिन वो आपकी ही कृपा थी जिसके कारण वो बच गया और पुनः बलशाली बनकर लौटा। दूसरा उसी शब्द में महाअग्नि, अग्नि प्रयोग हुआ। कब हुआ? लाक्षागृह। बहुत सुंदर, उनको सब याद है, अच्छी बात है। लेकिन बार बार जवाब उधर से आ रहा है, इधर वालों को भी जवाब देना चाहिए। हाँ, तो लाक्षागृह, ये लाक्षागृह में किसने आग लगाई थी? शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने आग लगाई थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर महाराज या पांडव वहां पर रहे और वो राजपाट संभाले। नियम से देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज राजपद के अधिकारी, कुंती के सबसे बड़े पुत्र, दुर्योधन से भी बड़े युधिष्ठिर महाराज, इसीलिए वो उनका हक बनता था। लेकिन दुर्योधन क्या सोचता था, मेरे पिता राजा है तो मैं उनका बेटा हूं, मैं राजा हूं, पांडवों का अधिकारी नहीं। क्योंकि पांडवों के पिता ने खुद होकर ही तो राज त्यागा था। पांडवों के जो पिता थे पांडु महाराज, वो राजपाट छोड़कर वन में चले गए माद्री के साथ और कुंती के साथ। उनको श्राप मिला था, वो एक बात थी।
लेकिन दूसरी बात थी, बृहद भागवतम नाम से भागवतम के और ऊपर टीका एक और ग्रंथ है। जब राजा का चयन हो रहा था हस्तिनापुर में, धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, उसके बाद पांडु थे, उसके बाद विदुर। अब इन तीनों में से चयन करना था और चयन की जिम्मेदारी भीष्म पितामह पर थी कि राजा कौन बने, किसे बनाया जाए। तो पहली बात तो भीष्म पितामह ने सीधा सीधा कहा कि शास्त्रों के अनुसार कृपाचार्य से वो बात कर रहे हैं, कुलगुरु है, उनसे बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता या जो स्वयं विकलांग है, ऐसा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। भले ही धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, लेकिन थे अंधे। तो जो व्यक्ति को स्वयं किसी के आधार से या किसी की सहायता से चलेगा, वो प्रजा की रक्षा क्या करेगा? वो नहीं बन सकते। अब तो दो लोग बचे, पांडु और विदुर। अब कहें कि पांडु को भी बचपन में, महाराज पांडु को भी एक बीमारी थी, आज जिसको हम खून की कमी होने वाली बात कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, तो वैसे उनको एक बीमारी थी महाराज पांडु को बचपन में। तो कहें कि फिर ये भी तो बीमार है, तो ऐसी अवस्था में इनको कहा नहीं जा सकता कब तक, क्योंकि वैद्य ने पहले ही बता दिया था कि ये कब तक जीवित रहेंगे, कहा नहीं जा सकता। तो कहिए अब बचे विदुर। विदुर सब दृष्टि से अच्छे। अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, अंबा, अंबालिका, अंबिका, इनकी वो अलग से कथा है। तो विदुर जी जो थे वो एकदम धष्टपुष्ट अच्छे थे, इनको राजा बनाया जा सकता। अब धृतराष्ट्र ने जैसे ये सुन लिया तो उसका मुंह बड़ा छोटा हो गया। जब हम कहते हैं ना, तुम नहीं, तुम संभालो, तो जिसको नहीं बोला है उसका मुंह छोटा हो जाता है। तो धृतराष्ट्र को बड़ा अरे क्या, फिर क्यों भगवान ने मुझे बड़ा बना के भेजा है? ना होता तो अच्छा होता, कम से कम दुख तो नहीं होता मुझे। अब इस बात को देखा महाराज पांडु ने। अब पांडु को भी रिजेक्ट कर दिया था भीष्म पितामह, लेकिन पांडु महाराज को ऐसे कुछ नहीं लगा विशेष रूप से। लेकिन अब जब बात विदुर जी की आई तो विदुर जी कहे कि देखो पितामह, आप एक ही दृष्टि से सोच रहे हो, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता। आखिर मैं भले ही आपके कुल का हूं, लेकिन मेरी माता तो दासी थी, और कोई दासी पुत्र हस्तिनापुर का राजा बने, ये ठीक नहीं है। तो इस कंपटीशन से मैं बाहर हूँ, मुझे राजा बनना ही नहीं थे। ये एक्चुअल बुद्धिमान आदमी ऐसा रहता है, कोई झमेले में चाहिए नहीं। मैं आपके इस कंपटीशन में नहीं है, आपको चुनाव इन दोनों में से ही करना है। मैं दासी पुत्र हूँ, मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ। कल अगर मैं कोई डिसीजन भी ले लूँगा तो कहेंगे कि अरे ये तो दासी पुत्र है, इसको क्या समझता है। लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो विदुर जी ने कहा कि नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, ये मेरा निर्णय है। अब जो कुछ भी करना है आप दोनों कर लो, इन दोनों में से चुन लो। तो फिर भीष्म पितामह कहे कि ठीक है। अब तो फिर पहला ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट नहीं है, वो तो गया है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब तक है तब तक हस्तिनापुर का राजपाट संभाले पांडु। और इस तरह से महाराज पांडु तय हो गए और वो महाराज बन गए। अब जब वो महाराज बन गए तो ये बात धृतराष्ट्र को हजम नहीं हो रही थी। तो कई बार उनके व्यवहार में, आचरण में ये सारी चीज़ें आती थी, लेकिन पांडु समझ जाते थे। इसके लिए ये भागवतम में वर्णन है। इसके लिए पांडु क्या करते थे कि लंबी लंबी लड़ाइयों के लिए सैन्य को लेकर हस्तिनापुर छोड़कर निकल जाते थे।
तब उनका विवाह नहीं हुआ था। और जब वे नहीं रहते थे तो कहते थे कि धृतराष्ट्र, अब मैं यहाँ पर नहीं हूँ, हस्तिनापुर के राजा तुम, अथॉरिटी मैं आपको देता हूँ, आप मेरे अनुपस्थिति में राज्य को संभालो। तो उसको बड़ा आनंद होता है, चलो कुछ समय के लिए क्यों ना हो, मैं बन गया। और फिर धृतराष्ट्र इस प्रकार से, वो हमेशा पांडु महाराज बाहर रहते और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का राजकारभार संभालते, राजपाट संभालते। करते करते आदत हो गई। फिर एक समय किसी युद्ध के दौरान पांडु महाराज का विवाह हुआ। विवाह हुआ महारानी कुंती से। फिर महारानी कुंती आई। अब महारानी कुंती आई तो कुंती भी आई, तो कुंती के बाद भी पांडु का व्यवहार बदला नहीं, वो अक्सर बाहर ही रहते। उसके बाद पांडु महाराज का दूसरा विवाह हुआ माद्री के साथ। माद्री भी आ गए, लेकिन अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई कि महाराज पांडु को श्राप मिल गया और ऋषि के कारण। फिर से एक अलग कथा है। अब महाराज पांडु सोचने लगे, जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं, बरं झालं देवा निघाले दिवाळे। तो महाराज पांडु सोचने लगे कि चलो ये बात अच्छी हुई, मेरा जो छोटा भाई राजपाट से वंचित रहता था, अब वो आधिकारिक रूप से राजा बन जाएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ रहना उचित नहीं है, मैं वन में चला जाऊँ। ये सोचकर ये लोग वन में निकल जाते हैं, पांडु, माद्री और कुंती महाराज। और फिर राजा बना दिया जाता है किसको? धृतराष्ट्र को। अब ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड दुर्योधन समझता है, जानता है, लेकिन वो उसको देखता नहीं, मानता नहीं। वो कहता है कि तुम्हारे पिताजी राज छोड़कर चले गए, मेरे पिताजी को राज देकर, तो अभी उनके पश्चात मैं ही राजा बनूंगा, युधिष्ठिर नहीं। लेकिन जब धर्म सभा होती तो कई सारे निर्णय देते हैं कि नहीं, राजा तो अब यही युधिष्ठिर महाराज ही बनेंगे। तो दुर्योधन को इनके प्रति इतनी ईर्ष्या होती थी बचपन से ही कि वो जानते थे अब ये ईर्ष्या देने वाला कौन था उनको? शकुनी। वो अपने बदले के लिए उसने देखो दुर्योधन का दुर्भाग्य देखो, बदला लेना था किसको? शकुनी को। किस चीज का? अपने बहन का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। ये बात उनको पसंद नहीं आई क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। उसका कहना था कि क्यों विदुर के लिए नहीं मांगा, क्यों पांडु के लिए नहीं मांगा, क्योंकि भीष्म पितामह जानते हैं कि अगर मैं कहूंगा तो ना कहने का किसी का ताकत ही नहीं है। तो सीधा भीष्म पितामह मांगने जाते हैं कि गांधारी के हाथ धृतराष्ट्र के लिए। तो वो गुस्सा शकुनी के मन में है, अब बदला लेना है अपना, और यूज कर रहा है किसको? दुर्योधन को। देखो ये जिंदगी की कहानी होती है, ऐसी चलती है। अब काम करना उसका गलत इरादा है, लेकिन बचपन से उन्होंने दुर्योधन को ऐसे ट्रीट किया जैसे पांडव तुम्हारे दुश्मन है। पूरा ईर्ष्या जहर उसके मन में भर दिया कि ये जब तक पांडव रहेंगे ना तब तक तू राजा नहीं बन सकता, राजा तेरे को ही बनना चाहिए। हक पांडवों का नहीं है। पूरी तरह से उसके मन में वो डालते गए। उसका परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन पूरी तरह से उनके प्रति ईर्ष्यालु हो गए। जब पांडवों ने गंधर्वों के युद्ध में हारे हुए दुर्योधन को मुक्त किया, इसके बावजूद भी वो समझ नहीं सका कि अरे मेरे भाई इतने अच्छे हैं कि उन्होंने ऐसी स्थिति में, मैंने इनको वन में भेजा है लेकिन मुझे इन्होंने मुक्त कर दिया। ईर्ष्या। इसीलिए हमने क्या कहा कि जब व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या आ जाती है तो जो सत विवेक सोचने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वही बंद हो जाता है। दुर्योधन का वही, वो खुद से सोचता ही नहीं था। जो शकुनी कहेगा, जो कर्ण कहेगा, उसके अनुसार चलेगा। कुंती महारानी कहती है कि ऐसे लाक्षागृह में
हमको पूरी पूरी योजना बनाई थी इन लोगों ने कि हम लोग बाहर निकलेंगे ही नहीं। ऐसा महल बनाया था जिसको सिर्फ फ्रंट डोर था, साइड डोर नहीं, बैक डोर नहीं। अब पांडवों को ये सब पता था, फिर भी पांडव वहां पर रहने के लिए गए। अगर आज हम जैसे लोग होते तो कहते नहीं, मरने को जाना है कि मुझे वहां पर, मुझे नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी पांडव कुंती महारानी के साथ वहां पर गए और ऐसी अग्नि के प्रलय से स्थिति से भी उनकी रक्षा हुई। अब इस बार रक्षा किसके माध्यम से हुई? विदुर जी ने उनको वो चेतावनी दे दी, विदुर जी ने उनको संदेशा भेजा और उनको बचाया, तब वो लाक्षागृह से बचे। पुरुषाद दर्शना। तीसरी बात कहते असत सभाया। लाक्षागृह हो गया, उसके बाद याद करते कि कितना दर्दनाक वो दृश्य था। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था। मेरी बहू, मेरे बहू का मेरे सामने, यानी उनके पतियों के सामने वस्त्रहरण हो रहा है, लेकिन उस स्थिति में भी प्रभु आपने उनको मदद की। अब वो कथा हम सभी जानते हैं, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, दुशासन द्रौपदी को खींच कर लेकर आया। अब द्रौपदी को खींच कर लेकर आए भरी सभा में। द्रौपदी ने सबको मदद के लिए बुलाया, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, अपने पतियों को, कोई भी मदद के लिए नहीं आया। चाहे तो वो मदद कर सकते थे, लेकिन मदद को कोई नहीं आया। फिर द्रौपदी ने क्या किया, जब वस्त्रहरण चालू हुआ, दुशासन वस्त्र खींचने लगा, तो वो अपने हाथों से अपनी साड़ी पकड़ने लगी। कुछ समय के बाद वो समझ गई कि अरे दुशासन की शक्ति कितनी, मेरी शक्ति कितनी, नहीं बच सकते। बहुत प्रयास किया, फिर वही साड़ी दांतों में पकड़ी कि न खींची जाए, न निकली जाए, फिर भी नहीं, दुशासन साड़ी खींच ही रहा। अंत में वो समझ गई कि अब ना पति रक्षा कर रहे हैं, ना कोई ये बड़े बुजुर्ग बैठे वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती हूँ। तब इस समय उसने क्या किया, अब भगवान को पुकारा, बात सही है, साड़ी छोड़कर पुकारा कि साड़ी पकड़कर पुकारा। अब ये मत कहना प्रभु जी देखने के लिए हम लोग नहीं है। हाँ, साड़ी छोड़कर। क्यों? अगर साड़ी पकड़कर भी तो भगवान को चिल्ला सकती थी, पुकार सकती थी कि अब जो होना है वो हो जाए गोविंद, आप देख लो। हमने छोड़ दिया। ऐसी शरणागति जब होती है तो भगवान की ऐसी विशेष कृपा होती है भक्त के ऊपर। इसीलिए हम देखते हैं कि द्रौपदी के प्रति भगवान को कितना प्रेम था। द्रौपदी को भगवान अपनी बहन मानते थे, देखा जाए, और हर उस प्रसंग में द्रौपदी की उन्होंने रक्षा की। जब भी द्रौपदी कठिनाई में थी, पांडव कठिनाई में थे, तो उस सभा में द्रौपदी या ये वस्त्रहरण की लीला से हम लोग समझ सकते हैं कि वास्तविक, जैसे पहले लाइन में कुंती महारानी, ऋषिकेश, वास्तविक हमारा कल्याण करने वाले, हमको बचाने वाले केवल गोविंद है, भगवान कृष्ण। ये जब तक हम लोग नहीं समझते हैं, तब तक भगवान की कृपा कहिए या उस वास्तविक सुख को कहिए, आनंद को कहिए, हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे ये कह रहे हैं, आपका अंदर का हो गया तो मुझे बता दें, हो गया तो बताना चाहिए। मैं आपके लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। 10 मिनट। तो अब
कुंती महारानी कहती कि उस असत सभा में जहाँ पर कोई मदद नहीं कर रहा था, वहां पर भी प्रभु आपने हमको द्रौपदी की रक्षा की। कैसे की? साड़ी सप्लाई किया, इतनी बड़ी साड़ी, दुशासन खींचता रहा, वो थक के गिर गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। हमको सिर्फ 6 बार पता है, 9 बार पता है, लेकिन वो पता नहीं कितने बार थी साड़ी जो भगवान ने सप्लाई की। इसलिए शास्त्र कहता है, राखी कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखी। जिसका रक्षा करना भगवान चाहते हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है 33 कोटि देवताओं के साथ जो उसका कुछ कर सके। और जिसको भगवान मारना चाहते हैं, दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं 33 कोटि देवता के साथ जो उसको बचा सके। समझ रहे बात? ये भगवान की भगवत्ता है, ये भगवान की महानता है। और जो वास्तविक भक्त होते हैं, गंभीर भक्त होते हैं, वो इस चीज को अच्छे से समझते हैं। केवल समझते नहीं, देखिए समझना एक बात है, फिलॉसफी समझना एक बात है, लेकिन फिलॉसफी को जीना ये दूसरी बात है। जब फिलॉसफी जी जाती है, ये सिद्धांत जब जिए जाते हैं, तब कृपा की अनुभूति होती है। समझ ठीक बुद्धि के बल पर। अभी जैसे उदाहरण, हम शरीर नहीं आत्मा है, कितनों को याद है? कितनों को याद है? मैंने पूछा, याद है? याद है, याद है, बाकियों को याद भी नहीं है। हम शरीर नहीं आत्मा है, कितने लोग जानते हैं इस बात को? अब मान लो यहां पर एक बहुत बड़ा सांप आ गया, सबसे पहला मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। अब देखो, इसका मतलब क्या है? पता होना, ज्ञान होना एक बात है, और उसको जीना दूसरी बात है। अब प्रहलाद महाराज, उनको सांपों में छोड़ा गया था, वो भागे। हम देखते हैं उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां परेशानियां उनको हुई। क्यों? ये भक्त, ऐसे भक्त सिद्धांतों को अपने जीवन में जीते हैं। केवल उनको पता नहीं होता, बल्कि वो जीते हैं, और वो जीते हैं इसके लिए भगवान उनके साथ रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हर संकट में प्रहलाद महाराज की भी रक्षा हुई। कई बार हमको सवाल होता है, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? इतने प्रॉब्लम जीवन में चल रहा है, भगवान हमारे ओर देखते क्यों नहीं? हमारे गौरांग प्रभु कहते हैं कभी चल, अरे प्रभु, हर रोज आपके मंदिर में आता हूँ, तुम्हारा 16 माला जब भी रोज करता हो, जैसे जमता है वैसे जब भी आता हो, डोनेशन हुंडे में कुछ डाल के भी जाता हो, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो क्यों का कारण क्या है? इस क्यों का कारण ये है कि इन सिद्धांतों को हम समझ के अपने जीवन में उतारते नहीं, लागू करते हैं। लेकिन पांडवों को देखिए, पांडवों को यदि हम देखते हैं तो जो जो बातें या चीजें भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं या उनको बताए हैं, वो सारी चीजें पांडव करते रहे। भगवान ने कहा धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाओ, पांडवों ने बना दिया। भगवान ने कहा अब कर्ण का वध कर दो, अर्जुन ने कर दिया। 18 अध्याय सुन ले और अंत में अर्जुन ने क्या कहा? करिष्ये वचनम तव। हम 20 साल सुनते हैं गुरु से, फिर भी 21वें साल में पूछते कि ऐसा ही क्यों करना चाहिए गुरु जी? नहीं होता है, नहीं हो पाता है। 18 अध्याय आधे घंटे में ही अर्जुन ये स्तर पर आ गया, करिष्ये वचनम तव, जैसे आप बोलोगे वैसे। फिर वहां पर अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि अरे ये तो अनैतिक है, ये तो गलत है, उसके हाथ में शस्त्र नहीं है। भगवान ने कह दिया, कर दिया। ये शरणागत 100%। तो कुंती महारानी कहती कि ऐसी स्थितियों में आपने हमारी रक्षा की, वनवास अपृच्छत, और वनवास में हिडिंब राक्षस से रक्षा हुई।
फिर हिडिंबा के साथ भीम का विवाह हुआ, वो सारी लीलाएं वनवास की, उससे ये है। अब आप कहोगे कि यही लीला क्यों बताई? क्योंकि वनवास कृच्छतः इस शब्द से हमारे कई सारे संप्रदाय के आचार्य इस लीला को जोड़ते हैं कि हिडिंबा से भीम का विवाह और हिडिंब से भीम की रक्षा हुई। वो भी कुंती महारानी कहते हैं कि आपके कारण हुआ। ये भक्त का, जो बड़े चढ़े भक्त का विशेष गुण होता है कि वो अक्सर ये सोचता है कि जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। जो भी, चाहे अच्छा हो उसके जीवन में, चाहे बुरा हो। कई बार ऐसे होता है कि जब अच्छा होता है जीवन में तो हम लोग क्या सोचते हैं, मेरे कारण हुआ, मैं हूं ही इतना अच्छा तो मेरे साथ ये होना ही चाहिए। अब बुरा हुआ, ये इसके लिए कारण है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जो भक्तों का या वैष्णवों का जो दृष्टिकोण होता है, वो दृष्टिकोण होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, तो भगवान की कृपा से हो रहा है। और अगर ये भगवान की कृपा से हो रहा है तो फिर इसको नकारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कुंती महारानी कहती कि ऐसे वनवास में भी आपने इतने उत्तम तरीके से हमारा रक्षण किया, हर स्थिति में आप हमारे साथ थे। जब जल पीने के लिए महाप्रभु गए, यक्ष के द्वारा पांडवों की इतनी बुरी अवस्था हुई, लेकिन उसमें से भी बच गए। अब कई सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं और हमको ऐसे लगता है कि पांडवों के कारण बच गए। पांडव, अब ये यक्ष ने जो प्रश्न पूछे उसके जवाब किसने दिए? यक्ष के प्रश्नों के जवाब किसने दिए? युधिष्ठिर महाराज। इसका मतलब क्या हुआ? पांडव, बाकी के जो 4 जन हैं वो बचे किसके कारण? कुंती महारानी क्या कहती है? एक हम जैसी कोई साधारण माता होती तो कहती देखो मेरा बेटा कितना बढ़िया है, मौत के मुंह से मेरे बाकी बच्चों को बचा के गया। लेकिन वो क्या कह रही कुंती महारानी कि आपके कारण प्रभु वनवास के इतने सारे संकटों से हम लोग बचकर सही सलामत आपके सामने आ चुके हैं। मृदे नेक महारथास्त्रतो। और वो कहते हैं कि बड़े बड़े मृदे महारथ, इतने बड़े बड़े महारथी थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, मेरे बच्चे तो उनके सामने बच्चे ही थे ना। भीष्म के सामने कहाँ अर्जुन टिकने वाले थे? संभव ही नहीं। कर्ण भी कोई कम नहीं था, कृपाचार्य भी कोई कम नहीं थे, द्रोणाचार्य कोई कम नहीं थे। वैसे देखा जाए तो पांडवों के पक्ष में कौन था? ऐसे बड़े बड़े रथी महारथी नहीं थे, एक ही थे, एक ही थे कृष्ण। ऐसे तो रथी महारथी, लेकिन ऐसे रथी महारथियों के होने के बाद भी प्रभु आपके कारण मेरे पुत्र उस युद्ध में जीत गए, बच गए। नॉर्मली क्या कहा जाता हो सकता था ये, मेरे पुत्र इतने बढ़िया हैं, इतने बलशाली है, इतने शूरवीर है कि भीष्म पितामह जैसे योद्धा को उन्हें परास्त कर दिया। लेकिन कुंती महारानी ये नहीं कहती। कुंती महारानी कहती कि आपके कारण इतने बड़े बड़े महारथियों के द्वारा जो युद्ध हुआ उसमें भी मेरे बच्चे बच गए। द्रोणास्त्र, अब नाम ले रहे, हरे भी रक्षिता। अब वो क्या कह रही कि द्रोण, अश्वत्थामा, द्रोण के जो पुत्र है, द्रोणस्त्र, द्रोण के जो पुत्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा में आखिरी में क्या छोड़ा पांडवों पर? ब्रह्मास्त्र। हरे भी रक्षिता, हरे यानी हरि, अभिरक्षिता, लेकिन प्रभु उस ब्रह्मास्त्र से भी आप हरि, आपने हमारा रक्षण कर दिया। सारे संकटों को कुंती महारानी याद कर रही है, लेकिन साथ में याद क्या कर रही है? कृष्ण को याद कर रही है। हम लोगों को जीवन में संकट आएंगे जरूर, सिर्फ संकटों को याद नहीं करना चाहिए, संकटों के साथ भगवान को भी याद करना चाहिए। ये कुंती महारानी हमको समझा रही है। तो इस प्रकार से बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय।
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय गौ सुंदर भगवान की जय। इस प्रकार से कुंती महारानी इस श्लोक में हमको दुखों के माध्यम से किस प्रकार से भगवान का स्मरण किया जा सकता है इस बात को समझा है। यहाँ पर रुकेंगे, किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज कोई है जो पहली बार आया है? फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए कोई तो ठीक है। अभी आरती होगा और आरती के बाद सभी के लिए प्रसाद रहेगा। हरे कृष्ण।